हरे कृष्णा, जय राधे श्याम। हरे कृष्णा। श्री जी पद हरि चरण चिंतन। आज की भागवत गीता 15 चैप्टर पुरुषोत्तम योग कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी, वेलकम। मुझे खुद नहीं पता था ये श्री जी का चैनल कुछ ऑटो डब में चल रहा था। सॉरी, मुझे नहीं पता था, तो इतने दिन से मुझे पता भी नहीं था। ठीक है, चलो हम आगे कक्षा स्टार्ट करते हैं। वो मतलब मैं हिंदी में बोल रही हूँ और वो इंग्लिश में डब होके आप तक पहुँच रहा है, उसके लिए सॉरी। तो आज की कक्षा को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा। उससे पहले हमें क्या करना है? मंगलाचरण उच्चारण। मंगलाचरण उच्चारण। गुरुदेव को प्रणाम और हमारे प्यारे माता पिता जिन्होंने हमें ये जीवन दिया ताकि हम अच्छे रास्ते पे चल सके। लेकिन अच्छे रास्ते पे चलने के लिए हमें बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते। कई बार जीवन ख़त्म हो जाता है और हम उसी अच्छाई बुराई में को हम समझ भी नहीं पाते हैं, क्योंकि इसमें फिर वही आएगा कृपा, गुरु कृपा। जैसे मतलब रोज गुरु महाराज की कृपा से किसी न किसी माता जी प्रभु जी से बात होती है, तो कुछ ऐसी बात थी कि गुरु कृपा कि हम लोग तो वैसे के वैसे ही अटके हैं। तो सच में हम वैसे ही अटके हैं और हमें प्रयासरत, हमें ऑलवेज प्रयास में तो रहना चाहिए। और कई बार जीवन ऐसे ही बीत जाता है, हम प्रयास भी नहीं कर पाते हैं। वो शायद हमारा क्या बोलो, सौभाग्य नहीं होगा, है ना? क्योंकि जब हमें गुरु ही नहीं मिलेंगे, या फिर कई बार जब ये सोचते हैं तो हम भगवान पे उंगली उठाते हैं कि जब आपने ही हम सबको बनाया है तो फिर हम सब अलग अलग क्यों? फिर जब आप भक्ति कहते हो तो फिर सब पे एक जैसी कृपा क्यों? तो इसका अगर हम दूसरी तरफ देखें, हर पिक्चर का दो होते हैं ना साइड, तो अगर हम आगे वाली साइड देखें या बैक साइड देखें, तो अगर हम इस दोनों तरफ से देखें तो हमें अलग अलग दिखता है। लेकिन बात एक है, भगवान तो वैसे ही कृपा कर रहे हैं, लेकिन हाँ, हम कठपुतली तो हैं। श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता में एक स्पेशल आपको मैं पिक्चर्स टैग करूँगी, एक पेज है जिस पे प्रभुपाद ने पूरा क्लियर किया है कि हम सब कठपुतलियाँ हैं और भगवान ऊपर से नचा रहे हैं। तो ये बात आती है कि क्यों फिर हमें, क्यों नहीं हम सब एक जैसे ही भक्ति करते हुए क्यों नहीं चल सकते आगे? फिर हम पे ऐसी कृपा क्यों नहीं होती है कि कुछ चीज़ें ऐसी रह जाती हैं और कुछ भक्ति में बहुत आगे हैं। लेकिन मैं गुरु महाराज की बात नहीं कर रही हूँ, वो तो भगवान के भेजे हुए इस धरा धाम पे पार्षद है, भगवान के भेजे हुए पार्षद है हम जैसे बद्ध जीवों को सही राह पे लाने के लिए। लेकिन कई बार हम वहाँ तक नहीं पहुँचते। क्वेश्चन इज, मतलब मेन क्वेश्चन ये था कि हम क्यों नहीं पहुँच पाते हैं। तो इसको हम आगे क्लियर समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि जब तक हम अपने माता पिता को सरेंडर नहीं हो जाते ना, कि हमारे लिए उन्होंने क्या क्या सेक्रीफाइस किए। अगर हम ये सोचें कि आपने हमें पढ़ाया है तो आपने एहसान नहीं किया, अगर आप हमें खाना खिला रहे हैं तो आप हम पे एहसान नहीं कर रहे, ऐसे ही सुनने को मिलता है। पर नहीं, ऐसा नहीं आता। फिर वही आ जाता है, अलग अलग थॉट्स, अलग अलग माइंड। माता पिता उनका कुछ ऐसा नहीं है। माता पिता के लिए बच्चे बुढ़े भी हो जाएंगे तो तब भी माता पिता तब भी बोलेंगे कि मेरा बच्चा छोटा ही है। तो माता पिता को प्रणाम करते हुए कक्षा को स्टार्ट करते हैं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हमें स्पेशल प्रे करनी चाहिए हमारे इस्कॉन के ही गुरु महाराज, हिज ग्रेस क्रतु जी महाराज। वो बहुत ही
क्रिटिकल कंडीशन में उनको कल मंदिर में इस्कॉन वृंदावन में शिफ्ट किया गया। दिल्ली में थे तो वो इधर ले आए और कल उनको कृष्ण बलराम दर्शन हो किए और राधे श्याम सुंदर, और वहाँ से चरणामृत जैसे ही उन्होंने चरणामृत लिया तो उनको थोड़ा सांस आए। तो हमें महाराज के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, और आप सब जो भी क्लास सुने तो प्लीज़ एक बार उनके लिए हरि नाम जरूर कीजिएगा गुरु महाराज के लिए। तो आज की कक्षा में आगे बढ़ते हुए मैंने पिछली कक्षा में जाना कि 15 अध्याय पुरुषोत्तम योग में भगवान ने ये अधिक मास, इसको मलमास भी या कुछ ऐसा नहीं कहना चाहिए, तो इस मास को भगवान ने अपना नाम दिया। जब सबने बोला कि एक्स्ट्रा मंथ है, कोई भी देवता लोग उसके लिए नहीं थे, तो भगवान ने बोला जिसका कोई नहीं है उसका तो मैं हूं, जिसका कोई नहीं है उसका मैं हूं। तो इस मंथ को भगवान ने अपना नाम दिया पुरुषोत्तम, और पुरुषोत्तम कौन है? भगवान। और इसमें भगवान ने पूरे चैप्टर में कैसे जीवन है, कैसे संसार है, पूरा क्लियर किया, और अश्वत्थ वृक्ष के साथ इस जीवन को उनके साथ जोड़ा। जैसे भागवत गीता के हमने 1, 2, 2 है ना, सब में जाना। और 9th श्लोका में श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम प्राणमेव च अधिष्ठाय मनुष्यायम विषया अनुसेवते, विषयाम अनुसेवते। श्रोत्रम चक्षु, चक्षु मीन्स आंखें, स्पर्शनम स्पर्श आंख, रसनम रसना, प्राणमेव च हमारी जो जीवात्मा की मन और जो 5 इंद्रियां, इसके बारे में इसमें इस श्लोक में भगवान ने बताया है। कि जीवात्मा को कि 5 इंद्रियां कैसे कैसे आश्रय लेके, हमने इसके बारे में बहुत पढ़ा है, 5 इंद्रियों के बारे में अभी पिछली कक्षा में भी जाना है। तो श्रील प्रभुपाद जी का जो एक्सप्लेनेशन है ना, उसके लिए श्रील प्रभुपाद जी ने हमें इस तरह बताया कि आत्मा शरीर नहीं है, बल्कि शरीर के अंदर जो रहने वाला एक चेतन है ना, जीव, चेतन जीव है। जीवात्मा किसी शरीर में रहती है तो वो क्या है? आंखों से देखती है, कानों से सुनती है, जीभ से टेस्ट, त्वचा स्पर्श, जैसे हम किसी को टच करते हैं तो हमें फील होता है, और नाक से हम स्मेल। लेकिन रियलिटी में क्या है? सब कुछ करने वाला शरीर नहीं है, आत्मा है। हम लोग क्या सोचते हैं ना कि ये शरीर ने टच किया, जैसे हम किसी के साथ हैंडशेक करते हैं ना, हम किसी के साथ हैंडशेक करते हैं तो लगता है कि हमने हाथ मिलाया, तो वो फील किसने किया? सामने वाले के हाथ को फील किया ना, तो वो किसने किया? जो जीवात्मा है अंदर, उसने फील करा ना। जैसे कोई व्यक्ति कार चलाता है, कार चला रहा है ना, तो कार स्वयं तो नहीं चलती, कोई चला रहा है, ड्राइवर चला रहा है ना। तो ये शरीर एक मशीन है, और जीवात्मा क्या है? उसका ड्राइवर। जीवात्मा जो अंदर आत्मा है, अभी ड्राइवर छोड़ दे तो कार वैसी की वैसी रह जाएगी। सेम लाइक दैट, सेम वैसे के वैसे ही है, कि ऐसे ही है। अब जैसे हमारे कई चीज़ों से हम सीख सकते हैं, जैसे संतों की वाणी से संतों ने बताया है, जैसे अज्ञानी है वो आत्मा को नहीं पहचानेंगे, ना ही पहचान सकते हैं। अब किसी में अहंकार है, ये किया है तो ये कर्मा मैंने किया है, ये और कोई नहीं है, वो क्या करेंगे? अपने आप को कर्म, ये मैंने किया है। जबकि जीव शरीर नहीं है, शरीर तो केवल एक आवरण है। जैसे कार के अंदर ड्राइवर बैठा है, तो शरीर तो केवल एक ऊपर से कवरिंग हुई है। असल में
जो देखना है, जो सुन रहा है, जो फील कर रहा है, जैसे टच किया, वो जीवात्मा है। जैसे बल्ब है, वो प्रकाश तो देता है, लेकिन वो प्रकाश देता है ना, दिखता है, तो बिजली के बिना तो नहीं। अब बिजली तो दिख नहीं रही, वो कहाँ से आ रही है, ये पता वायर आ रही है। अगर वायर नहीं होगी, बिजली नहीं होगी, तो बल्ब बेकार। आज जैसे मन और इंद्रियों का हमने इसमें जाना कि वो भी इसी जीव के, जो अंदर आत्मा है, इसी के ही उपकरण की तरह ही यूज कर रही है। ऑब्जेक्ट्स, आंख ऑब्जेक्ट है, कान, जीभ, इसी तरह व्यवस्था के ये सारे ऑब्जेक्ट हैं। अब उस आत्मा को ये शरीर मिला है ना, अब ये यूज करने के लिए सारे ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसका जो मेन सेंटर, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमें अपनी लाइफ में कृष्णा को सेंटर रखें, कृष्णा को लाइफ में सेंटर कृष्ण होने चाहिए हमारी लाइफ में। अगर हम कुकिंग कर रहे हैं फॉर कृष्णा, अगर हम चैंटिंग कर रहे हैं तो फॉर कृष्णा, भगवान के लिए ही, भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को खुश करने के लिए, उन्हीं की खुशी ही हमारी खुशी है। तो लेकिन इसी तरह किसको फिर बनाया? मन। जब ये जो बॉडी, ये जो कार है, इसका ड्राइवर है, इसको ऑब्जेक्ट्स चाहिए चलाने के लिए, ऑब्जेक्ट्स जिससे ये पूरा प्रॉपर वर्क करे। जैसे गाड़ी में हॉर्न है ना, वो जो क्या बोलते हैं, ड्राइविंग, वो स्टीयरिंग, ऐसे ही आँख, कान, जीभ, ये सब है। तो अगर मन कहीं और होगा तो आंखें देख कर भी उधर नहीं देखेंगी। देख रही है आंखें, बट जो अंदर का ड्राइवर है वो तो कहीं और उधर करे, तो वो उधर ही होगी चेतना। जीव की चेतना शरीर बदलने पर भी रहती है। जैसे कई बार नहीं, मोस्टली जीव एक शरीर, जैसे हम एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर को ग्रहण करते हैं, लेकिन जो हमारी इच्छाएं हैं, जो इस जन्म की हैं, चेतना, उस टाइम कौन सी चेतना चल रही थी, वो साथ लेकर ही नेक्स्ट आत्मा में, उधर मतलब वो जो आत्मा है नेक्स्ट साथ में लेकर जाती है। इसी कारण कई बार होता है ना, प्रवृत्ति जो पिछले जन्म की बहुत सारी चीजें से अलग होती है, देखते हैं ना हम अपने बोलते हैं भक्ति पिछले जन्म में यहाँ छूटी थी, इसलिए आपको यहाँ से मिले, लेकिन इसी में अगर कृष्ण को भूल गए तो वो फिर बंधन में हो गया। जैसे इंद्रियों के सुख में फंस गए, बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंस गए, फिर इंद्रिय भोग लगा रहेगा, लेकिन संतुष्ट आत्मा सेटिस्फाई नहीं होगी। आत्मा सेटिस्फाई कृष्ण नाम से ही होगी। जो आत्मा, जो जीव आत्मा है अंदर, इसका जो जैसे फूड है वो कृष्ण नाम है। तो इसलिए भक्ति का जो मेन हमारा जो गोल है, अपनी इंद्रियों को दबाना नहीं है, मतलब इंद्रियों को सही जगह पे लगाना। वो क्या है? कृष्ण सेवा। और एक भक्त का जो दृष्टिकोण या सोचना, वो क्या होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए कि मेरी आंखें खुले तो ठाकुर जी के दर्शन के लिए, मेरा कान हरि नाम सुनने के लिए, मेरी जिह्वा को सिर्फ प्रसाद और हरि नाम जप के लिए। तभी इंद्रियां शुद्ध होती है। अगर हम इसकी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन इस तरह मैं इसको देखूं तो ऐसे जीव का पतन इंद्रियों के कारण नहीं, बल्कि कृष्ण से विमुख होने के बाद, जो विमुख होने से जो चेतना गड़बड़ होती है ना, वो है पतन का कारण। जैसे मन संसार के लिए, जब संसार का सेवक बन जाता है तो वो फिर बंधन हो गया ना, कि अब मुझे बंधना है। बंधना नहीं, बंध गए। इसी तरह भगवान ने आगे 10th श्लोक में भी बोला, उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानं वा गुणावितम विमूढ़ा नानु पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। कि जैसे हम शरीर को देखते हैं तो आत्मा को नहीं। तो जब किसी की मृत्यु होती है तो शरीर सामने होता है, लेकिन उसको चलाने वाला ड्राइवर यानी आत्मा वो गायब हो चुकी है।
इसका मेन पॉइंट ये कहने का है कि अज्ञान आंखों से शरीर को देखता है, जो ज्ञान क्या है, आंखों से आत्मा को देख रहा है। और 11th में बताया यतन्तो योगिनश् चैनम पश्यन्ति आत्म व्यवस्थितं यतन्तो अप्यकृत्या मानोनयनं पश्यन्त चेतसाः यतन्तो योगिनश् चैनम। इसमें एक योगी, यतन्तो योगिन, योगी के जीवन को साधना करते हुए अपने हृदय को, पश्यंत आत्मा व्यवस्थितम, आत्मा जो है अपने हृदय में आत्मा को अनुभव करना या व्यवस्थित जो स्थित है उसका अनुभव करना। लेकिन जिनका मन अशुद्ध है, यंततो अप्यकृत्या आत्मनो, अशुद्ध है, वो प्रयास करने पर भी आत्मा को नहीं समझ पाते हैं। जैसे इस तरह समझ सकते हैं कि केवल पढ़ाई या बुद्धि से आत्मा का ज्ञान नहीं मिलता है, इसके लिए मन को शुद्ध अवस्था में या शुद्धि बहुत आवश्यक है। जैसे भक्ति, नाम जप, सत्संग, सेवा, सिर्फ इसी से हृदय, बोलते ना बार बार मार्जन हृदय का मार्जन कैसे होगा? भक्ति, नाम जप, भक्ति क्या है? नाम जप, सत्संग, सेवा। तो आत्मा और परमात्मा का फिर ज्ञान प्रकट होता है नाम से। जैसे गुरु महाराज जी कैसे प्रकट होगा हमारे पास सब कुछ? नाम से, हरि नाम। प्रेमानंद बाबा जी महाराज जी बोलते नाम कीजिए, नाम कीजिए, हरि नाम केवलम। तो आत्मा को देखने के लिए हमें चक्षु नहीं, वैसे दिव्य चक्षु तो होते हैं, लेकिन हम जैसे बद्ध जीवों को तो दिव्य चक्षु तो नहीं मिलेंगे उसके लिए। लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि अपने हृदय को शुद्ध कर सकते हैं नाम जप से और संत सेवा से, साधु सेवा से। लेकिन साधु भी देख के, आजकल बहुत तरह के साधु हैं, तो इसलिए नाम को अपना लीजिए, हरि नाम केवलम। लेकिन सेवा किसमें? जो भगवान के शुद्ध भक्त, वैष्णव, पार्षद जो है, जैसे गुरु महाराज, उनकी सेवा में। और 12 श्लोका में बताया यदादि तय गतम तेजो जगदा भय सायते अखिलम यच चंद्रमसी यच ना अग्नो तते जजो विधि मामकन। सॉरी, मेरे फोन से पढ़ रही हूँ मैं श्लोक। मेरे पास अभी भागवत गीता नहीं थी, अभी ये श्लोक पढ़ के। तो ठीक है, इसमें ये बताया कि सूर्य का प्रकाश यथादित्य गतम तेजो जगत भया सायते अखिलम। सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा का तेज, चंद्रमा की चांदनी और अग्नि का तेज, ये सब क्या है? भगवान कृष्ण से ही आता है, वहीं से आता है ना हमें। वहाँ तो स्वतः ही इतना प्रकाश है, वहाँ तो इतने हमें तो एक सूर्य है, वहाँ तो इतने सूर्य का प्रकाश है कि फिर भी भगवान ये हमें अपनी कृपा बताते हैं कि सूर्य कितने शक्तिशाली है, लेकिन हमें उतना ही मिलता है ताकि हम जल नहीं जाए, ये शरीर जल नहीं जाए, उतना मिलता है कि हम उसको सहन कर सकें। ये भगवान की कृपा है। तो संसार में जो प्रकाश, ऊर्जा, शक्ति ये सब दिखाई देती है, इन सब का मेन सोर्स क्या है? भगवान। जैसे अभी हमने बात की, बल्ब है लेकिन बिजली उससे जुड़ी है, बिजली चली जाए तो बल्ब गया, लाइट गई। तो उसी प्रकार ये जो पूरा संसार है भगवान की शक्ति से ही प्रकाशित है और कुछ नहीं है। सोचिए, रात हो गई है ना, अभी जब मैं क्लास कर रही हूँ ये रात है, चांद है, सुबह सूर्य आ जाएगा। कितनी व्यवस्था की है भगवान ने। सूर्य का प्रकाश सूर्य का नहीं है, वो भी भगवान की शक्ति का प्रमाण दे रहे हैं भगवान हमें। अदरवाइज वहाँ पे तो भगवान के लोक में इतने सूर्यों के प्रकाश है, इतने प्रकाश है कि अगर वो सब हमें मिल जाए, हम तो ऐसे बैंगन की तरह, जब जैसे बैंगन भूनते हम तो ऐसे ही हो जाएंगे। कितनी कृपा है, कृपा भी है, लेकिन हमें शुद्ध बुद्धि दे के रखे ना भगवान। हम सब एक ही रहे,
हम सब में कोई ऐसा नहीं हो, ना कोई जात पात हो, ना ही कोई ऐसे हो, सब एक दूसरे को सिर्फ कृष्ण प्रेम, राधा रानी प्रेम, कुछ संप्रदाय नहीं रहे, एक जैसा ही रहे, है ना। तो कितना अच्छा हो। हमारे संतों ने भी बताया कि आत्मा को देखने के लिए आंखें नहीं, मतलब दृष्टि बदलनी पड़ती है। जैसे तुलसीदास जी ने बताया, अज्ञान के कारण जीव शरीर को नहीं, मतलब शरीर को ही अपना स्वरूप मान बैठा है। अज्ञान है ना, तो हम क्या समझते हैं, हमारे शरीर ही है, हम इतना सब खाएंगे तो हम ताकतवर बनेंगे, हम ऐसे हो जाएंगे, क्योंकि हमें संसार में जीने के लिए ये सब कुछ, जबकि ये तो सिर्फ एक भ्रम है, स्वप्न। कबीर जी जैसे कस्तूरी कुंडल, जैसे वो मृग है, मृग को खुशबू आती है ना कि कहाँ से, वो सब जगह ढूंढता है, लेकिन उसको अंदर ही होती है। कबीर जी ने भी बताया, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, कि उसके अंदर ही है। तो हिरन के अंदर है लेकिन वो बाहर खोजता है। इसी तरह आत्मा हमारे अंदर है, लेकिन हम कहाँ धामों में जगह जगह ठोकरें खा रहे हैं। और क्या ढूंढ रहे हैं हम आजकल? आप किसी भी मोस्टली श्री जी की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से बहुत सारे माता जी लोग, प्रभु जी लोग को मैं मिलती हूँ, सुनती हूँ, उनके प्रश्न भी सुनती हूँ। तो यही होता है कि माता जी पीस नहीं है, शांति नहीं है, संतुष्टि नहीं है। तो वो कहाँ है? ऐसे नहीं मिलेगी, हमारे अंदर ही है। बैठ जाओ एक जगह पे, अपने घर को ही धाम बना लो। तो जब शांति जब घर पे नहीं है तो क्या श्योरिटी है कि जगह जगह जाके आपको शांति मिलेगी? जीव को जब तक अपना हृदय में शांति नहीं बिठाएगा नहीं ना मन, अगर हमने सोचा मन क्या है, चंचला ही मन कृष्णा, ये अर्जुन ने भी बोला। अर्जुन कितनी दुविधा में थे कि मैं क्या करूं, तो उन्होंने बोला कि चंचला ही मन कृष्णा, मेरा मतलब मन इतना चंचल है कि मैं एक जगह बिठाता हूँ, ये नहीं बैठेगा। आप हमारे बस में है। जैसे अभी मुझे अपनी शॉप पे काम करना है, तो मैं अगर मेरा मन बोलेगा नहीं मुझे तो अभी वृंदावन जाना है, तो मेरा चिंतन उधर लगा रहेगा। पर मुझे पता है कि मुझे यहीं बिठाना है, इस मन को खींचना है, हरि नाम कर और यहीं बैठ। तो वो बैठेगा, क्योंकि मन को हम जहां लगाएंगे वो लगेगा। भगवान ने बोला कि अभ्यासेन तू कौन थे, अभ्यास करो। मन कुछ ऐसा नहीं है, ये तो तुम्हें गंदी से गंदी जगह पे भी गिरा देगा। मन तो अभी तुम्हें ये बोलेगा मुझे इस स्त्री से प्रेम है, तो कल मुझे इस स्त्री से प्रेम है, या मुझे इस पुरुष से प्रेम है, कल मुझे उससे, परसों उससे, उस दिन उससे। ऐसे भी होगा। मन तो जगह जगह, अगर हम एक बार गलत में गिर गए, फिर वो दूसरी में गिराएगा, फिर तीसरी में, क्योंकि मन को पता चल गया कि मेरी बात मान रहा है। फिर वो आपको और टॉर्चर करेगा। अगर मन को पता है कि मुझे श्री राम नाम लिखना है, मुझे 2 पेज ये लिखने हैं, मुझे अपनी 64 माला करनी है, मुझे सेवा करनी है, अरे मुझसे जैसा भाग्यशाली तो कोई संसार में है ही नहीं है। मेरे पास श्री जी की सेवा है, मेरे पास हरि नाम है, मेरे पास घर बैठे वैष्णव सेवा आ रही है, मुझे और क्या चाहिए? मेन तो यही करना है, सेवा करना है, नाम जप करना है, और क्या है? बाकी ये तो समाज है। गुरु महाराज बोलते हैं समाज के साथ उस हिसाब से खड़े रहो, लेकिन अंदर ही अंदर अपने आप में खुश होते जाओ, अपने मुंह पे स्माइल रखो, लोगों को लगे कि ये हमारे साथ हंस रही है। लेकिन हम किस पे खुश हो रहे हैं? अपने श्री जी और श्याम सुंदर को देख के, दर्शन करके, उनकी सेवा करके, उनकी लीला चिंतन में। संतों ने भी यही बोला है कि भगवान को पाने से पहले इस मन को ही पवित्र बनाना पड़ता है। सूरदास जी तो बार बार विनती कर रहे हैं कि प्रभु पहले मेरे मन को, हृदय को शुद्ध कीजिए। पहले मीन्स कि पहले हृदय को शुद्ध करने से ही भगवान का दर्शन संभव है। हरिदास स्वामी जी की परंपरा में भी कहते हैं जहाँ नाम है वहीं भगवान का अनुभव है। अगर हमारे पास नाम नहीं है लेकिन सेवा कर रहे हैं, लेकिन नाम नहीं है, सेवा कर रहे हैं, तो नहीं होगा। मन विषयों में है। मन मेन चीज क्या है? मन। अगर मन को हम बिठा देंगे ना एक जगह पे, वो कहीं नहीं भागेगा।
उसको अपने ही घर पे चारों धाम मिल जाएंगे। अगर उसको भगाएंगे नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहे, मुझे ये चैन नहीं है, वो फिर बोलेगा ठीक है अभी लखनऊ चलो, वहाँ से तुम बांग्लादेश चलो, वहाँ से तुम अब ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, वो कहीं भी तुम्हें चैन नहीं करने देगा। एक बार इसको भटका दिया तो ये भटकाव कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि मन विषयों का ही है। इसको विषय चाहिए कि तुम इसको थोड़ा सा चिंतन दोगे ना मन को, तो ये तुम्हारा फिर हरि नाम में मन नहीं होगा। अगर मन को भगवान के रूप की झलक दिखा दी कि बैठ जा मन, ये मेरे भगवान है, मेरे को इनका हरि नाम करना है, तुझे जो करना है, तुझे जहां जाना है भाई जा तू। और इसके लिए बुक्स ग्रंथ पढ़ना ही पूरा नहीं है, इसके लिए हमें साधना भी करनी पड़ेगी। नाम जप बैठ के कंसंट्रेशन से करना पड़ेगा। सेवा सत्संग ऐसे नहीं, सेवा स्तुति बिल्कुल मन से, और दोष दर्शन छोड़ के गुण दर्शन। कि जैसे मुझे वो माता जी मिली, मैंने माता जी से ये सीखा, मैंने माता जी से ये सीखा, या मैंने ये प्रभु जी से ये सीखा। और संसार में जो भी सुंदर है, जो भी हमें सुंदर लगे, कुछ भी सुंदर लगे, क्या बोलना है, भगवान की महिमा की झलक है। ये तो झलक मात्र है, भगवान तो बहुत सुंदर है। जैसे रसखान जी मेरी बहुत फेवरेट है, मैं उनकी वाणी सुनती हूँ। रसखान जी वृंदावन की धूल को धन्य बोल रहे हैं। मैंने बोला कि धूल भी इतनी धन्य है कि यहाँ पे मेरे भगवान की छाप है। ऐसे थोड़ी संतों ने पाया, उन्होंने अपने जीवन को लग्जरी में नहीं जिया है। आप रसखान जी का कभी चरित्र करेंगे तो आप सुनना कैसे कैसे रसखान जी इतने बड़े बड़े संत हुए। अगर हम सोचें कि वृंदावन बस लग्जरी जीवन है, ये वो सब नहीं है। मतलब इन सब श्लोक से हमें ये मिलता है कि अहंकार नहीं होना चाहिए, और हमारी शक्ति बुद्धि सफलता जो भी है भगवान की कृपा से है। उनकी कृपा से कुछ नहीं होगा। कृपा के लिए ही प्रार्थना, हे प्रभु तुम्हें मुझे जहां रखना है रखो, बस अपने चरणों में रखना और अपनी कृपा में रखना, और कुछ नहीं चाहिए। और सबसे पहले अपना स्मरण मत भुलाना मुझे। ऐसा ना हो कि मैं इन सब विषयों में मन की सुनता रहूं और सुनती रहूं और भगवान का स्मरण मैं भूल जाऊं। जब मैं आपकी सेवा कर रही हूँ तब तो मैं आपकी हूँ, आपसे बाहर गई, मुझे लोगों ने बोला हाँ ठीक है मुझे तो अभी वहां जाना है, नहीं 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 मैं तो ये कर रही हूँ, मैं तो वो कर रही हूँ, नहीं। अगर सूर्य को देखें तो 100 बार उनका धन्यवाद। क्यों? क्योंकि वो भगवान ने हमारे लिए अरेंजमेंट किया है। सूर्य भगवान नहीं होंगे हमारे लिए सुबह कब होगी? और उतनी धूप देखिए कितनी सुंदर धूप आती है, उतनी आती है जितनी हम सहन कर सके। जैसे 15.10 श्लोक क्या सिखाया हमें, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। 11 ने सिखाया आत्मा को समझने के लिए हमें हृदय शुद्ध, वो कैसे होगा, नाम जप से। और 12 में सिखाया कि जो कुछ भी हमारे सामने प्रकाशमान है उसका मूल जो भी है वो भगवान है, भगवान के सिवा कोई नहीं है। और एक बिल्कुल डेडिकेशन लाइन जो मैं कहना चाहती हूँ, बिल्कुल भावपूर्ण भगवान से, कि जब हम स्वयं को शरीर मानते हैं ना तो हमें संसार ही दिखाई देगा, हमें रिश्ते ही, ये मेरी जेठानी, ये दिवरानी, ये ऐसे जैसे। जिस दिन हम अपने को आत्मा मानेंगे ना तो हमें सामने वाले में भी भगवान दिखेंगे कि ये इसमें भी तो भगवान ही है। और जब भगवान दिखाई देने लगेंगे तो पूरे संसार पे का ही कृपा प्रकाशमय बन जाएगा, कि हमें सबसे फिर प्रकाश ही मिलेगा। तो यही है इन सारे श्लोक का एक ही निचोड़, कि हमें हरि नाम हरे नाम केवलम, बस इसी में रहना। जय श्री राधे श्याम। कुछ भी त्रुटि मेरे से होती है प्लीज, कुछ भी हो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दंडवत प्रणाम आप सब।